हेलो जीनियस, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज हमारा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जो मोस्टली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उस टॉपिक को बेटा हम ले रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन चैप्टर में, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन चैप्टर में लोन का ट्रीटमेंट। आज हमारे बहुत सारे कुछ टॉपर्स बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज उन कुछ कंफ्यूज बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए हमारा इस टॉपिक उनके नाम डेडिकेटेड है। उसमें से प्यारा बच्चा हमारा काव्य जैन, जी हाँ, उसके लिए आज इस टॉपिक को हम ध्यान से करते हैं और सुनते हैं एंड अटेंड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन में उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, तो देखिए लोन कितने टाइप के होते हैं, इन डिसोल्यूशन लोन कितने टाइप के होते हैं। पहला लोन तो होता है बेटा बाहर वाले लोन, जो आउटसाइडर लोन है, जैसे बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी से लोन लिया है वो आउटसाइडर लोन। देन हमारे पार्टनर्स के रिलेटिव, पार्टनर्स के मिसिस पार्टनर के मिसिस भाई, सिस्टर, मतलब जो भी रिलेटिव है उनके लोन। और देन उसके बाद आता है पार्टनर का लोन। तो इसमें से किसका पैसा पहले देना है, किसका पैसा बाद में देना, हाउ द प्रायोरिटी। तो सेक्शन 48 आप ये भी याद कर लीजिए, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हमें किसका पैसा पहले देना है। तो ये सबसे पहले तो हम बाहर वालों के लोन का पेमेंट करेंगे। तो डिसोल्यूशन में इसकी एंट्री क्या बनेगी, अगर हमें बैंक लोन का पेमेंट करना है, मान लीजिए बैंक लोन है, हमें उसका पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या बनेगी। यस, पहले आप बताएं बेटा जी, पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी। गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी हमने पेमेंट किया है उसकी एंट्री ये बनेगी। अगर कोई पार्टनर के रिलेटिव हैं, मिसिज ए, सिस्टर, ब्रदर, ताऊ, कोई हो ना, तो उसकी एंट्री बेटा सेम यही बनेगी। रिलेटिव पार्टनर का नाम नहीं आना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमारा दूसरा मुद्दा है जो इस टॉपिक का काम है, पार्टनर के लोन। तो बेटा पार्टनर लोन दो तरह हो सकता है, या तो हमने पार्टनर से लोन लिया है या पार्टनर को लोन दिया है। ओके, अगर हमने पार्टनर लोन लिया है सो इट इज अवर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो हमें इसका पैसा भी देना है, बट ये रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं होगा, रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं होता। अगर हम पार्टनर के लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी पार्टनर्स हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो पार्टनर लोन 10,000 है, पेमेंट किया 10,000 और ये हमारा आंसर लायबिलिटी। और यदि हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी है बेटा, और अगर हमने लोन दिया है तो हमारी एसेट्स होगी, है ना। तो एसेट्स की एंट्री होगी, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। इसी टॉपिक पे हमने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन का एक लोन टॉपिक का ही पोर्शन लिया है। उसी टॉपिक को ध्यान से देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके, तो देखते हैं बेटा, इसमें हमने लिखे हुए हैं लोन फ्रॉम अमित। अमित एक पार्टनर है और हमने लोन 50,000 उससे लिया। तो लोन बाय अमित इट मींस ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, हमने पैसा लिया हुआ है। जबकि हमारे कैपिटल में बैलेंस, जो कैपिटल आ रहा है कितना है, क्रेडिट 25,000 रुपए। इट मींस हमें ये पैसे भी देने हैं क्योंकि हमने लोन लिया है बेटा, और पार्टनर की कैपिटल है तो ये भी पैसे देने हैं क्योंकि क्रेडिट है बेटा। क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। ओके, दोनों के पैसे देने हैं, तो पहले पैसा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले आप सोचिए क्या होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ही पैसे देने हैं तो सबसे पहले तो पैसा लोन का दिया जाएगा, तो एंट्री होगी पार्टनर अमित है ना, तो अमित लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, 50,000। और कैपिटल की पैसे देने बेटा, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर अमित है ना, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों के पैसे देने 25,000। सही, तो क्लियर है। इसी केस पर नेक्स्ट है, बाकी सब सेम ऊपर वाला, लोन बाई अमित, अमित से लोन लिया है
50,000 ही लिया है, सही। और बट इस बार जो अमित की कैपिटल है वो डेबिट है, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये पैसे लायबिलिटी हैं, ये पैसे देने हैं, सही। और जबकि ये डेबिट बैलेंस है मतलब कैपिटल के पैसे लेने हैं। एक तो लायबिलिटी है और एक हमारी फर्म के लिए क्या हो गई, एसेट्स है ना। अब सोचिए इसका सही आंसर, सही जनरल डिसोल्यूशन में क्या होनी चाहिए। यस करिए, आप इसे पॉज कर सकते हैं, अपना भी आंसर लिख सकते हैं और या मेरे साथ अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। बेटा यदि पार्टनर से पैसे लिए भी हैं और मतलब पैसे देने भी हैं और लेने भी हैं तो इनको आपस में किया जाता है, सेटल किया जाता है। ऐसा नहीं तुरंत दे देंगे, मस्ट बी सेटल। तो सेटल की एंट्री होगी, क्या होगी बेटा, अमित मतलब पार्टनर है, अमित लोन अकाउंट डेबिट 50,000 टू अमित की कैपिटल है तो अमित कैपिटल अकाउंट कितने, 40,000। अब जो बीच का डिफरेंस आ रहा है किधर भी आ रहा है, वो डिफरेंस किस नाम से जाएगा, टू कैश। हमने पैसे दे दी, कितना बैलेंस दे दिया, 10,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तीसरा केस ले रहे हैं बेटा इसका, लोन फिर अमित से लिया है, सेम सेंटेंस, अमित से लोन लिया है और अमित से जो लोन लिया है वो भी कितना है, 50,000, सेम अमाउंट। तो इसका मतलब हमें देने कितने हैं अमित को, लायबिलिटी कितनी है, 50 और लेने कितने हैं उससे, 60,000, है ना। देखिए लायबिलिटी भी है और एसेट्स भी है। नाउ इज टू बी सेटल। अब सेटल होंगे तो अमाउंट क्या होगा, अमित लोन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, सही। याद करना आसान तरीका है, जैसे कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, अकाउंट क्लोज। ये हमारी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो इसे हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किस नाम से आएगा, बैंक, मतलब पैसे ले लिए, पैसे फाइनल सेटलमेंट कर लिया, इसे पेमेंट कर दिया और पेमेंट हमने ले लिया, सही। सो बेटा इसमें हमने लोन को आपस में लेने देने के हिसाब को सेटल किया। चलिए इसी बात पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और होप्स हो उसका आप सही आंसर बनाए। इस बेस पर तो लोन का जब आपस में सेटलमेंट होता है, एक अलग से इसमें पूछ रहे हैं, अगर लिखा होता बेटा अमित लोन क्रेडिट बैलेंस 50,000, अमित का क्रेडिट बैलेंस 50,000 है, इस सेटल हमने सेटल कर दिया बाय गिविंग कैश, कैश देकर, बाय गिविंग कैश कितना दिया बेटा, ₹40,000 सेटलमेंट कर दिया बेटा। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, जी हाँ ये आपका एक क्वेश्चन क्वेरीज हो गया। हाँ इस टॉपिक में बोर्ड के पहले इस टॉपिक को क्लियर, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से आप लिखिए और बताइए। अमित लोन मतलब लायबिलिटी देने हैं 50 और सेटल किया 40,000 में, तो इसकी एंट्री कैपिटल का से कोई रिलेशन नहीं है, केवल ये लिखा हुआ आया बेटा, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, गुड। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए अमित लोन है तो अमित लोन अकाउंट डेबिट, लोन कितना बेटा 50,000 और हमने उसे पैसे कितने दिए, टू कैश 40,000। अब देयर इज सम डिफरेंस, कोई डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना, 10,000, 10,000 हमने उसे पैसे कम दिए, इट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। और ये 10,000 कहां पोस्ट होगा, कहां लिखे जाएंगे, इट इज रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट होगा, ओके। सो इस टॉपिक में आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा और इस टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं, एक बार आपको याद रहेगा। लोन कितने टाइप के होते हैं, आउटसाइडर लोन, पार्टनर रिलेटिव लोन या पार्टनर लोन। सबसे पहले सेक्शन 48 कहता है बाहर वालों को पेमेंट करना है, रियलाइजेशन में पोस्ट होगा। देन उसके बाद रिलेटिव को फोन करना है, पेमेंट करना है, ये भी रियलाइजेशन में पोस्ट होगा। लेकिन पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं होगा, गॉट इट। अगर लोन हमने लिया है तो लायबिलिटी है और अगर हमने लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है तो एसेट्स है और एसेट्स में भी पैसे आए और गए। लेकिन टॉपिक में आगे था अगर लोन और पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है।
ये छोटा सा क्वेश्चन हमें इसमें ऐसे करना होगा।